सावन के महीने में शंकर भगवान के नाम के आगे ईश्वर लगा हुआ है। आप कोई भी नाम बोल दो जो आपको याद हो, कपिलेश्वर, महेश्वर, कुबरेश्वर, गोपेश्वर, चंपेश्वर, आप कोई भी नाम बोलोगे, शिव जी के नाम के आगे ईश्वर जुड़ा हुआ है। किसी भी नाम का आप उच्चारण कर लीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का कोई भी नाम पुकारोगे, आप अक्षेश्वर बोल लो, आप लक्षेश्वर बोल लो, आप अग्निश्वर बोल लो, आप पिपलेश्वर बोल लो, कपिलेश्वर बोल लो, कुबरेश्वर बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस नाम को तुम्हें पुकारना पुकारो, उसके पीछे ईश्वर लगा होगा। इसका मतलब क्या? यहां शंकर नाम तो नहीं लिखा कि कपिल शंकर, अक्ष शंकर, अग्नेश शंकर, नहीं। यहां भगवान शिव के पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने भी मंदिर होंगे, उस पे जो नाम लिखा होगा आप उसे पढ़ेंगे कपिलेश्वर, अग्नेश्वर, अक्षेश्वर, तारकेश्वर, आप जितने भी पढ़ेंगे, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकरेश्वर, जितने भी भीमेश्वर, जितने नाम आप पढ़ेंगे उसमें आपको ईश्वर शब्द मिलेगा ही। सोमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ऐसा कोई शिव का नाम नहीं जिसमें ईश्वर शब्द नहीं जुड़ा। क्यों? किस लिए? वो ईश्वर शब्द का संबोधन किस लिए? क्यों? राम जी के नाम के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री राम। भगवान कृष्ण के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री कृष्ण। भगवान नारायण के नाम के आगे ईश्वर शब्द नहीं, भगवान श्री नारायण। भगवान श्री हरि। केवल एक शिव ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है। कुंदेश्वर, अक्षेश्वर, अग्नेश्वर, पिपलेश्वर, केदारेश्वर, महाकालेश्वर, ऐसे ओमकारेश्वर, कुबरेश्वर, ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ। ईश्वर शब्द से मतलब क्या? जितने लोग भारत की भूमि के ही नहीं, विदेश में भी बैठकर अगर आस्था चैनल के माध्यम से जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आपके बच्चे भी एक दिन आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि ये सारे भगवान के नाम राम जी है, कृष्ण जी है, पर शंकर जी के जितने मंदिर जाओ उसके नाम के आगे ईश्वर क्यों जुड़ा होगा? ईश्वर क्यों जुड़ा? किस लिए? क्या कारण है जो ईश्वर नाम जुड़ा हुआ है? तो कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, और भगवान शंकर की स्कंद पुराण सुंदर काशी खंड में वर्णन करती है कि भगवान शिव को विश्वेश्वर कहा गया, कुंदेश्वर कहा गया, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर कहा गया। ईश्वर शब्द से मतलब ये होता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जब कोई मनुष्य पहुंचता है, वो अपने मुख से कुछ कह पाए ना कह पाए, पर जैसे ही शंकर के शिवलिंग के करीब में पहुंचा या शंकर के शिवलिंग के सामने से भी निकल गया, तो भी शंकर उसके हृदय की बात समझ जाते हैं और उसका भंडार भर देते हैं। ईश्वर शब्द ही वह शब्द है। हम जिन माता जी के यहाँ ठहरे हैं, बुजुर्ग हैं बहुत, और बहुत सेवा में लगी रहती हैं भगवान की, बहुत बहुत सेवा। और उनकी भक्ति के कारण उनके चेहरे का तेज भी बहुत, बुजुर्ग है वो।
जब हम जैसे ही गनौद में पहुंचे और हमारे रुकने की व्यवस्था पहले कहीं थी फिर कहीं हुई, तो माता जी के यहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही, महाराज जी हम हमेशा टीवी में कथा सुनते थे, टीवी में देखते थे और हमेशा ये शरीर हमारा इतना चलता नहीं है तो कभी कथा में नहीं जा पाए, पर भोलेनाथ जी को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे बाबा का, तो बाबा से कहते जरूर थे कि एक बार कहीं ना कहीं महाराज जी से मिलना तो हो। हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतनी जल्दी कृपा कर देंगे और यहाँ आ जाए। आप जरा समझिएगा, जरा प्रसंग का स्मरण करिएगा। राम जी के नाम के आगे श्री राम भगवान लिखा, भगवान कृष्ण लिखा, भगवान श्री नारायण लिखा, भगवान श्री हरि लिखा, भगवान इंद्र लिखा, सारे देवताओं के नाम के आगे ईश्वर शब्द का संबोधन नहीं आया, पर शिव शब्द, शंकर भगवान के जितने नाम आए, कुंदेश्वर, कपालेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, कुबरेश्वर, जितने भी शब्द आए उसमें ईश्वर शब्द को जोड़ा। किस लिए? और जितने कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने कथा सुन रहे हैं इस नए रायपुर गनौद की पवित्र भूमि पर, बहुत ध्यान देना कथा की ओर, बहुत स्मरण करिएगा कथा की ओर। ईश्वर शब्द जुड़ा। कई बार हमने कथा के माध्यम से कहा शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ा। पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर के सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? मंदिर के भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? चुंबक, उस चुंबक में एक तत्व होता है जो दूर से भी खींच लेता है। चुंबक दूर से भी अपने तत्व वालों को खींच लेती है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, चुंबक कागज को नहीं खींचती, चुंबक कपड़े को नहीं खींचती, चुंबक प्लास्टिक को नहीं खींचती, वो अपने तत्व की चीज को चुंबक खींचती है। चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है, 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहाँ शंकर का है और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहाँ एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहाँ एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहाँ एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहाँ पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके स्मरण में आ गया कि यहाँ बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा, यहाँ बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहाँ बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी उस शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर
1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है, बस तुम्हारे हृदय में आया। जैसे ही आया, तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा, फिर भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे ही सुना वैसे ही तुमने शिव से कह दिया, तो वो शंकर तुमको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस बात को खींच ही लेते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और हम यहां सोच रहे हैं और बाबा स्वीकार कर लेगा? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां और बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, ईमानदारी से बोलना, कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सुनो फिर बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुमने सुना होगा, कभी तुमने विचार करा होगा, कोई चीज तुम घर में बैठे बैठे विचार कर ली, मुझे मेरी मौसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिताजी की याद आ रही है, या मेरी बहन की याद आ रही है, या मेरे भाई की याद आ रही है, या मेरे पास में मेरी मौसी की लड़की रहती थी उसकी याद आ रही है। जैसे ही तुमने याद किया, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 1 दिन के अंदर, या किसी ना किसी रूप में, या तो फोन उसका आ गया, या पत्र उसका आ गया, या उससे मिलना हो गया, या फिर उसका कोई खबर आ गई, ये हुआ होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। आपने याद किया और वो कहीं ना कहीं 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में उससे मिलना हो गया, या उसकी फोन पे बात हो गई, और मिलते से तुमने कहा भी मैंने 3 दिन पहले तुम्हें याद करा था, 3 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें याद किया था, 15 दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे, हम आपके लिए विचार कर रहे थे, जरा विचार करिए। बस तुमने सोचा और उस तक तरंग पहुंच गई, और तरंग पहुंची तो उसने भी कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन करा कि मैं तुम्हें मिलने आ गूं। ये तरंग है। आप शिव को कहीं पर भी बैठकर भज लो, शिवलिंग जहां होगा वो आपको खींचकर आपकी कामना पूर्ण कर ही देगा, जहां होगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आप जहां बैठकर बोलोगे, जा शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शिव जी के मंदिर के सामने से निकल कर जाओगे, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो ऊर्जा होती है। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा हमको नहीं मालूम। शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो, जम के बोलो। कहते हैं ना? तुम्हारे घर में भी जो शिवलिंग है, छोटा सा भी है तो भी वो ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। शंकर भगवान के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब
क्या होता है? ऊर्जा, प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाना। अब जो समझ गया उसके लिए समझ है, नहीं तो कई लोग होते हैं। एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था, बाजू में से एक महिला जा रही थी, एक स्त्री महिला जा रही थी। साइकिल ले जाते उसकी साइकिल उसने महिला में ठोक दी। अब महिला को आ गई गुस्सा, उसको गुस्सा आया महिला को, और महिला ने कहा अकल नहीं है तेरे में, बेवकूफ है, लक्षण नहीं है तेरे में, पगला है, ब्रेक नहीं मार सकता था, तेरे में अकल नहीं है, ब्रेक नहीं मार सकता था। इतने में साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी, अब ब्रेक क्या अलग से मारूं? ये साइकिल मारी तो। अब महिला मन में सोचे कि पक्के बेवकूफ से ही पाला पड़ा। अब मैं इसको बोल रही हूं कि ब्रेक नहीं मार सकता था, तो क्या कह रहा है कि पूरी साइकिल ही तो मार दी, अब क्या ब्रेक अलग से मारूं? जो नहीं समझा उसके लिए यही अज्ञानता है। जो समझ गया, जिसके अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि शंकर का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। ऐसी जिंदगी के कितने अंधकार हैं, ऐसे आपके और हमारे जीवन के ना जाने कितने अंधकार हैं, जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। जिंदगी के ना जाने कितने कितने अंधकार, कितने अंधकार। और वो कहते हैं ना, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। कहीं पर बैठकर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर, तुम्हारा मन करे वहां बैठकर, तुम एक बार दिल से जब पुकार लो महाकाल को, उस समय पर महाकाल तुम्हारे सामने खड़े मिल जाते हैं। शिवलिंग का मतलब है ऊर्जा देने वाला, शिवलिंग का मतलब है प्रकाश देने वाला, शिवलिंग का मतलब है ज्योतिर्लिंग, ज्योति देने वाला, पुंज देने वाला, उजाला देने वाला। एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल। और फिर निवेदन करूंगा यहां बैठी हुई सारी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख तुम्हें घेर कर रखा हो, संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। बड़े से बड़े महात्मा से लेकर छोटे से छोटे मानव तक को दुख जरूर घेरता है। बड़े से बड़े एक्टर से लेकर छोटे से छोटे कंडक्टर तक को दुख जरूर घेरता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा,
और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महात्मा तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुख जब भगवान राम को आया, दुख जब भगवान कृष्ण को आया, दुख जब माता जानकी जी को आया, दुख जब स्वयं नारायण को आया, दुख स्वयं ब्रह्मा को आया, दुख स्वयं शिव को आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आए। खाते में दुख जरूर आता है, बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुम्हें निकालना कैसे है, उस दुख को तुम्हें समाप्त कैसे करना है। वो केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की रकील को वो एक लोटा जल, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श हाथ की रकील को बदल देता है, भाग्य की रकील को बदल देता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान करो। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद। नमामि शमीशा विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि शमीशा विभुं शमीशा निवेदस्वरूपं
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। उसको जहां बैठकर भजोगे वो वहां मिल जाए। वहां शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। एक माता जी ने राजनंद गांव में कथा थी ऑनलाइन। भिलाई में कथा पूर्ण हुई और मालूम पड़ा कि जहां कथा लोमनी में होने वाली थी वहां पानी भरा हुआ था, कीचड़ बहुत था। कथा पानी भरे होने के कारणवश, दलदल होने के कारणवश अनुमति ना मिलकर वो कथा राजनंद गांव में। बहुत शिव भक्त वहां पहुंच रहे थे, पर प्रशासन ने 3 छावनियां बना दी 100 मीटर पर सबको रोकने के लिए। अब एक ऐसी अड़भंग शिव भक्त, ऐसी अड़भंग, अड़भंग, जिसके लड़के को एक बड़ी बीमारी किडनी की हो गई और वो उसके बच्चे की किडनी पूरी खराब। अब देखिएगा जरा, उसकी किडनी पूरी खराब हो गई बच्चे की और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी या तो किडनी बदलो या ये बच्चा रहेगा नहीं। डायलिसिस चालू हो गया रेगुलर, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा। अब उसको किसी ने कह दिया कि भिलाई की कथा पूरी हुई है और कथा अब ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन समझती नहीं थी कि उसको टीवी पर सुनना है, मोबाइल पर सुनना है, घर पर सुनना है। वो आ गई और हमको तो नहीं मालूम, पर कुछ लोगों ने उसका फोटो खींचा, फोटो वायरल हुआ, भेजा गया। जो 3 छावनियां प्रशासन ने बनाई थी 100 मीटर पर, तीसरी छावनी के बाहर वो बैरिकेड जहां लगा हुआ था, बांस बंधा हुआ था, उसके दूर पर एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पन्नी बिछाई, छाता लगाया और वहां अपना मोबाइल रखकर और पूरी 5 दिन की कथा उसने वहां सुनी, पूरी 5 दिन। आते जाते लोगों ने उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और पूछा कि तुम ये कथा यहां बैठ के सुन रही हो, कहां से आई हो? कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर उसका निवास है। वहां का उसने वर्णन किया, उस गांव का नाम भी उसने बताया, हम वहां से आए। क्यों? मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा है कि किडनी बदलना है या फिर ये डायलिसिस 2-2 दिन में हो रहा है और मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऊपर वाला जाने। हमने सुना है, शिवपुराण पंडाल में बैठकर सुनते हैं, कुछ मिलता जरूर है। उसको कहा, शिवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन कराओ, बस उतना बोल, जाओ अपने बेटे के पास। नहीं,
अब तो मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा ठीक जरूर करेंगे। और 5 दिवस तक उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। राजनंदगांव के कुछ लोग वहां से निकलते तो भोजन का पैकेट दे जाते, भोजन कर लेती, बैठी रहती अच्छी, और भगवत भजन वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते। वो राजनंदगांव की कथा हुई, उसके 2 दिन बाद वो सीहोर पहुंच गई और बाबा को जाकर प्रणाम कर कर कहती है, अब मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, मैं बाबा को धन्यवाद देने, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये विश्वास जीतता है, ये भरोसा जीतता है। एक यहां एक माँ बैठी है जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई। अब जरा विचार करना जीजियों, जिसको 3 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, वो परेशान हो जाता है। 5 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 6 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 10 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 15 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। जिसको 18 साल तक औलाद नहीं हो वो परेशान हो जाता है। और जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हो तो दुनिया के लोग ताने दे देकर मार देते। एक बेटी है, मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो, कैमरे में दिख रही हैं? हाँ, ठीक ठीक दिख रही हैं। बच्चा लाए हो साथ में? गोदी में लो। साधु, ले आओ इसको, ले आओ, ले आओ। मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? शादी के 2 साल इंतजार करा, बच्चा होगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, इंतजार करते करते 19 साल निकल गए और 19 साल बच्चा नहीं हुआ। जब 19 साल निकल गए, बच्चे के लिए तरसती रही। किसी का बच्चा मेरी गोदी में आ जाता था तो लोग उस बच्चे को वापस ले लेते थे, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं हुई थी। लोग कहते थे ये बांझ है, बच्चा नहीं है इसका। अपने बच्चे को भी लोग मुझे गोदी में नहीं देते थे गुरुदेव। अब मैं करूं तो करूं क्या? बिलासपुर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सब जगह जाकर नागपुर के डॉक्टर तक का इलाज करवाया, पर बच्चे का सुख नहीं। बच्चेदानी में गठान बताते थे, इसलिए बच्चा ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे यहां कभी संतान नहीं हो सकती। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तिल्दा नेवरा में अगस्त महीने में 2023 में कथा श्रवण करी। और जब 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, वो भी लोग कहते थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। और हमने पंडाल में बैठकर, तिल्दा नेवरा में पानी भी गिर रहा था और वहां बैठकर कथा श्रवण करी अगस्त के महीने में। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, हम वहां से लौट कर आए और बाबा का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से 15/6, अभी 8वां महीना चल रहा है, यही 15/6/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 20 साल बाद औलाद प्राप्त हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति।
15/6/2024 को मेरे घर में औलाद हुई और तिल्ला नेवरा में अगस्त 2023 में कथा सुनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, और जब हम पंडाल के मध्य में बैठकर टीवी चैनल पर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर जो कथा सुनते हैं, जो जहां बैठकर कथा सुनता है, दिल से पुकारा, दिल से। हम तो महाराष्ट्र वालों से भी कहेंगे तुम्हारे यहाँ 23 से 29 अगस्त तक 7 दिवसीय नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा है। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने दिल से बाबा से इतनी विनय करो कि बाबा तुम्हारी झोलियां खुशियों से भरे। हरियाणा वालों से कहेंगे तुम्हारे यहाँ जब कथा है गुड़गांव में, तब वो कथा का रिस्पान करो, दिल से। जब एक विश्वास, एक भरोसा, आप लोग इतने सारे बैठे हो, आप सत्य बोलिएगा, आप लोगों से कभी हमारा एकांत में कभी कहीं मिलना हुआ है? जम के बोलो जरा। नहीं, क्योंकि हम मिलते भी नहीं हैं। केवल शंकर की भक्ति करो, शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो, हमको इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो देव अधिदेव महादेव को, हमको ना पकड़ो, शिव को पकड़ो। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है। हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। आपसे पूछें, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है, ना जाने कैसा साउंड चला रहा, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करें जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी। शंभो में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी। भोले में तेरी
शंभो मैं तेरी हवा बिछोड़ती जवानी बाबा डोर हतो जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझे। अजय अभी छठे महीने में हुआ है 2024 के और 1.5 महीने का है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारे अपने हृदय से लगा लो गीता जा रहा हूँ उठा लो। बोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा। भगवान को जब दिल से कहोगे, प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेगा, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए। दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ,
हुआ? किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो, जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है। जरा कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी। और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है। जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख, शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत रख, गलत विचार मत कर। तुझे समझा रहा हूं, ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच। अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण बेस है। मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस, कोरबा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम किरण बेस। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम किरण बेस है। मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस है। कोरबा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2013 में मुझे जांच में पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पहली बार 2013 में गांठ का ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन कराया, कराने के बाद मैं ठीक हो गई, पर 2018 में फिर वापस गांठ हो गई। अब 2018 में गांठ हो गई तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारा शरीर ऑपरेशन के लायक नहीं है। फिर भी अब अगर डबल से तुमको यह गांठ हुई है तो ऑपरेशन भी होगा और इसकी जांच भी कराना पड़ेगी। अब मैं घबरा गई कि ऐसी कौन सी बीमारी मेरे शरीर में हो गई कि इसकी जांच भी जाएगी। मेरी छोटी ननंद बेबी दीदी बोली, भाभी अब ऑपरेशन नहीं कराना अपने को, अब तुम एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है, आसन लगाओ और बाबा की कथा को श्रवण करो। गुरुदेव, मैंने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और भगवान देवादिदेव महादेव की कथा रेगुलर सुनती। 2018 में डबल से गठान हो गई। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, जांच के लिए गठान को भेजने का बोल रहा है, और मैंने 2018 से कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया।
2022 आ गया, कथा सुनती रही, और 2022 जब कथा श्रवण करते करते हो गया, तब मैंने 2022 में वापिस अपनी गांठ की जांच कराई, और गठान की जब जांच कराई तो उसमें गांठ थोड़ी छोटी हो चुकी थी। फिर मैं वापिस 2023 में सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, बाबा का पूजन अर्चन करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, वहां का जल लेती, नंदी के पास बैठकर पी लेती, एक बेलपत्र उठाती, खा लेती, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मैं 2023 में मैंने वापिस डॉक्टर साहब के पास जाकर रायपुर जांच कराई, तो मेरी गांठ पूरी गल चुकी थी और मेरा पूरा शरीर अब ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी। जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए, अरे एक भाव, एक विश्वास अपने भीतर दृढ़ी, भीतर से सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, जम के बोल बम का नारा है। शंकर भगवान अपने आनंद के साथ विराजे हैं और माता पार्वती उनकी सेवा में लगे, पूजन की तैयारी कर रहे हैं। पूजन कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, पूजन में लगी। एक भक्ति में लीन है। कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले की सेवा हमसे। शिव तत्व में डूबी हुई है शिव तत्व। भगवान शंकर की विरल भक्ति में माता पार्वती डूबी। कांवड़िया कांवड़िया ले चल परली पार, 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 कांवड़िया ले चल परली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ओ जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ले चल मुझको पार, कांवड़िया चल परली, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार।
हाथ में इनके डमरू बाजे, हाथ में इनके डमरू बाजे, जटा में इनके गंगा विराजे, जटा में इनके गंगा विराजे, हाथ में इनके डमरू साजे, हाथ में इनके डमरू साजे, सिर पे सोए चंदा प्यारा, 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 गल सर को कार कावड़िया ले चल शिव के द्वार, कावड़िया ले चल शिव के द्वार। भोला भाला है मत वाला, भोला भाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भोला भाला है मत वाला, भोला भाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भूतों का कावड़िया ले चल शिव के पार, कावड़िया ले चल के पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे
जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, नंदी के असवार कावड़िया ये जल कर ली पार, कावड़िया ये जल कर ली पार। बड़े भाव से दोनों हाथों से कावड़िया ले चल परली पार, कावड़िया ले चल परली पार।
जहाँ विराजे भोले बाबा जहाँ विराजे भोले बाबा जहाँ विराजे भोले बाबा जहाँ विराजे भोले बाबा ले चल हमको कावड़िया चल परली पार 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 कावड़िया चल परली पार। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से देवादिदेव महादेव से भाव से अपने मन की बात कहेंगे, भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब मिलके, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी आप पुकारो दिल से, वो आएगा। आप दिल से भजो, वो आएगा। एक बहुत पहले एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, लोरी यशोदा जी जैसी हम सुनाते नहीं। जिस दिन हम दिल से स्नेह से भगवान शिव को पुकारेंगे, जिस दिन हम स्नेह से परमात्मा को आमंत्रित करेंगे, हमारा परमात्मा हमारे करीब में जरूर आएगा। देरी नहीं लगा सकता। शिव महापुराण की कथा क्या सिखाती है?
भगवान शंकर की कथा केवल यही सिखाती है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमात्मा को पुकारो। आप जिस परिस्थिति में, दुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो, सुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो। ये बोलबम सेवा कल्याण समिति भिलाई सावन महीने में पालकी निकालती है, यात्रा निकालती है। किसके आश्रित होकर निकालती है? कोई समिति अपने आश्रित होकर नहीं निकालती। जिस देव अधिदेव महादेव की पालकी निकल रही है, जिस देव अधिदेव महादेव की पालकी का स्मरण हम कर रहे हैं, वो पालकी भी अगर निकल रही है तो उसके आश्रित होकर ही निकल रही है। ये कथा भले बोलबम सेवा कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी अध्यक्ष हैं प्रदेश इस समिति से, तो वो इस कथा को करा रहे हैं, पर माना जाए ये कथा के लिए निमित्त दया सिंह जी को बनाया, कल्याण समिति को बनाया, पर कराने वाला तो सावन के महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव है। निमित्त इनको बना दिया, पर कराने वाला वो देव अधिदेव महादेव है। और आपसे भी निवेदन है, आप जितनी मात्रा में यहाँ पर माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी, मेरे जीजा बैठे, मेरी बेटियाँ बैठे, जो इस कथा में बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे। आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते, पर आपको कथा तक लेकर आना, कथा में बिठाना और कथा श्रवण करने का बल प्रदान करना, ये किसी के बस की बात नहीं, केवल देवाधिदेव महादेव के बस की बात। किसकी सामर्थ्य था? आप और हम सोचे कि हम शंकर जी को अच्छे से जानते हैं। ना 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 जाने कितने तपस्वी तप कर 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 चले गए, ना जाने कितने साधक साधना कर 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 चले गए, ना जाने कितने व्रत कर 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 चले गए, कितनी उपासना कर 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 चले गए, पर वो भगवान शिव को नहीं जान पाए। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शिव को नहीं जान सकते। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शंकर को नहीं जान सकते। कितने तपस्वी, कितने साधक, कितने उपासक, कितने व्रत करने वाले, कितने साधना करने वाले भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते 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 चले गए, पर शिव को नहीं जानते। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो दो चार माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा करा कर। मेरी उन माताओं से निवेदन है, आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए। अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकल कर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए। मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से, भाव से, भक्ति से एक लोटा जल आड़ा टेढ़ा जैसे चढ़ाओ चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव को भजो। उल्टा भजो, सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा। ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो, मेरा महादेव मिलता जरूर है, मिलता है। हमारी आदत होती है, हम चार लोगों को जाकर बताते हैं
तूने ऐसा गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया, नहीं, शिव के सामने नहीं। शिव के सम्मुख में नहीं। हम अगर देवादिदेव महादेव को रिझा रहे हैं तो उसमें हमारे भाव यह होना चाहिए कि जैसे भी भजो शिव मिलेगा, जरूर भगवान शंकर जरूर प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। जिस भाव से भजो, जिस मन से भजो। अरे मरा 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 कहकर भी पार उतर गए। बहुत सारे मिलते हैं आपको, कोई कहेगा ऐसा भजो, कोई कहेगा वैसा भजो, कोई कहेगा ऐसे गुणगान करो, कोई कहेगा वैसे गुणगान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा दिल जैसे कर जाए, तुम्हारा मन जैसे कर जाए। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सवेरे नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो
मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांजे। घर के सारे बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर 3 बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए। हमें स्वयं इन 3 के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन ले जाकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है। देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है, पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है। तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से तुमको दे दे, ये मेरी बहू है। सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के झूठे बर्तन कोई दूसरा मांजने लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी और नौकरानी सेठानी हो जाती है। कोई भरोसा नहीं, बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। पति के झूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए। स्वामी के जब झूठे बर्तन मांजोगी पति की दृष्टि में आएगा सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हो पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाकर रखती है। मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चले जाएगा। तो आपको जिस दिन तुम बोलो कि मुझे ये चाहिए, पति को याद आ जाएगा ये मेरी सेवा करती है, झूठे बर्तन तक संभालती है, तो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवा चौथ पे अंगूठी भी दिलाएगा, निश्चित। एक पिता, एक पति, और तीसरे नंबर पर बोलो, सब बोलो जम के जरा, परमात्मा। तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में तुम भगवान की पूजन करती हो, पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराती हो, स्नान करा हुआ बर्तन रखा रहता है, लोटा रखा रहता है जल चढ़ाने वाला, भगवान के भोग लगाने की छोटी सी कटोरी होती है, भगवान को पानी पिलाने का छोटा सा लोटा होता है, कलश होता है, झारी जी होती है या कोई गिलास होता है। भगवान का बर्तन, परमात्मा का बर्तन
घर की स्त्री को, घर की नारी को स्वयं मांजना चाहिए, वो बर्तन मांजने वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये मेरे बर्तन मांज रही है, मैं इसको भंडार भर देता हूं। पिता, सब लोग बोलेंगे कौन कौन के बर्तन मांजना चाहिए, जम के बोलो, पिता, पति और परमात्मा। इन तीन के बर्तन, इन तीन के झूठे बर्तन, इन तीन के झूठे पात्र का घिसना, झूठे बर्तन को मांजना श्रेष्ठ। पिता, पति और परमात्मा। श्रेष्ठ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, और जिस दिन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन, शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन दिल नम्र कर लो, और दूसरा है परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है तो स्वयं समर्पण करो। कैसे भज रहे हो, किस तरह से भज रहे हो, कैसे स्मरण कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता। भगवान से पूछा जाए कि जिसने व्रत दिन भर का रखा, जिसने कुछ नहीं खाया, जिसने पानी भी नहीं पिया, जिसने दोनों टाइम भोजन किया, जिसने एक समय फलाहार किया, एक समय भोजन किया, आप किसकी सुनते हो? आप किसकी सुनोगे? तब भगवान शिव कहते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं, शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जो किसी का दिल ना दुखा, जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। कोई बहुत बड़े ओहदे पर बैठ गया ना, बहुत बड़े पद पर बैठ जाए, बहुत बड़ा उसको मठाधीश पीठाधीश बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा संत साधु बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा कथाकार बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा साधक बनकर बैठ जाए, और उसके मुख से यदि अपशब्द निकल रहा है तो समझ लेना कि उसका बहुत बड़ा बनना बेकार है, उसका बहुत बड़ा बनना श्रेष्ठ करना ही। एक बहुत सुंदर कथा थी। एक त्रेता में एक राजा हुए जिनका नाम था वीरमणि। शिव जी के परम उपासक थे। भगवान शंकर के इतनी उपासना करते थे वीरमणि, इतनी उपासना करते थे कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहते। और देवपुर नाम के नगर में उनका निवास था। देवपुर नाम का एक नगर था त्रेता में, और उस नगर में वो निवास करते थे वीरमणि, बहुत विद्वान। वीरमणि स्वयं शंकर के उपासक थे, और वीरमणि का जो पुत्र था रुक्मंगद, वो भी शिव का उपासक। वीरमणि भी शंकर के उपासक थे, और उनका बेटा रुक्मंगद भी भगवान शिव की आराधना करते। कई वर्ष निकल गए तप साधना करते करते, कई साल निकल गए तप साधना करते करते, कई वर्ष उनके तप साधना में निकल गए।
पर वीरमणि को शिव का दर्शन नहीं हुआ, वीरमणि को शंकर का दीदार नहीं हुआ, शंकर का दर्शन नहीं हुआ। कई वर्ष निकल गए और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। वीरमणि को आज तक शिव का दीदार नहीं हुआ। आराधना करते 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 करते, शंकर का भजन करते करते, शिव की उपासना करते करते बहुत समय निकल गया। देवपुर नगर का राजा वीरमणि साधना करते करते कई वर्ष निकल गए, पर शंकर का कोई दीदार, शिव दिखे ही नहीं। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, रोज शंकर के मंदिर जाती हैं, रोज जल चढ़ाती हैं, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, रोज शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हैं, रोज शिव जी के मंदिर में दीप लगाती हैं, रोज शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनको अभी तक शंकर का दीदार नहीं हुआ, पर इतना विश्वास से कहता हूं, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर इतना विश्वास से कहता हूं, भले शंकर का दर्शन नहीं हुआ हो, पर इतना विश्वास से कहता हूं कि मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली खाली तो रखी नहीं होगी, भर जरूर दी। ये भरोसा है। राजा वीरमणि को, देवपुर नगर के राजा वीरमणि को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में वीरमणि को लगा कि शिव का दर्शन नहीं हो रहा, मेरी साधना। वीरमणि का बेटा रुकमंगत भी शिव की आराधना में लीन रहने लगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। वीरमणि भगवान शंकर की आराधना में डूबे रहते, रुकमंगत भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते। एक दिन वीरमणि कहीं से निकल कर जा रहे थे और रास्ते में वीरमणि जब निकल कर जा रहे थे, नंदी, भगवान शिव के गण नंदी रूप बदलकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और वीरमणि ने देखा कि कोई ऐसा चमकदार व्यक्ति जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी उसके सामने फीका है। जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी जिसके सामने फीका। कभी कभी ऐसा होता है, कभी और ये अनुभव किया है हमने भी किया। सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम की दूरी है 11 किलोमीटर। सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ जी की दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा। सुल्तानगंज से कावड़ लेकर बैद्यनाथ बाबा के चरणों में जाना, पहुंचना, थकान भी हो जाएगी, चल भी लोगे, पहुंच भी जाओ। ओमकारेश्वर का जल लेकर उज्जैन तक लोग पहुंच जाते हैं 150-200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल। लोग 90-100 किलोमीटर तक चल लेते। पर
मसीवन का जल लेकर जब कुबेरेश्वर धाम तक केवल 11 किलोमीटर चलना है, केवल 11 किलोमीटर। लोगों को लगता है 11 किलोमीटर, हम तो वहां गए थे, हम वहां पर 150 किलोमीटर चले थे, हम वहां गए थे, हम वहां 70 किलोमीटर चले थे, हम वहां गए थे, हम वहां 50 किलोमीटर चले थे, हम वहां गए थे 21 किलोमीटर चले थे, हम वहां गए थे 14 किलोमीटर चले थे, हमने वो पहाड़ चढ़ा था, हमने वो वहां गए थे, हमने वो दर्शन किए थे, हम इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो 11 किलोमीटर क्या लगे। पर हमने देखा है सीवन का जल लेकर जब 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम तक जाते हैं तो 11 किलोमीटर चलने में भी लोगों को ये अनुभव होता है कि हम कम से कम 300 या 500 किलोमीटर केवल 11 किलोमीटर में चलिए। इतना सत बाबा ले लेता, इतना सत लेता। आप लोगों में से किसी ने सीहोर की अगर कावड़ भरी होगी तो उसको मालूम होगा। इतना सत, इतनी शक्ति, इतनी परीक्षा मेरा कुबेरेश्वर बाबा ले लेता है। 11 किलोमीटर चलते 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 जब मात्र 1 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है तब बाबा इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है कि अब तो चला नहीं जाता। केवल 11 किलोमीटर में, और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल लेते हैं। पर कुबेरेश्वर धाम जब जाते हैं और जब बाबा की कांवड़ लेकर जाते हैं तो वहां थक जाते हैं, 1 किलोमीटर तो चला तक नहीं जाता, ऐसी स्थिति हो जाती। हमने भी अनुभव किया। और जब 2 किलोमीटर की यात्रा रह गई हमारे चलते 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 चलते, तब चलना नहीं जा रहा। साथ वाले बोले गाड़ी लगा दे, गाड़ी में बैठ जाओ। हमने कहा नहीं, थोड़ा और बचा है, चलते चलो। आखिरी में हमने देखा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चलते चलते आखिरी में 2 लड़कों के कंधे पर हाथ रखा, फिर चल दिए। चलते 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 फिर आखिरी में विचार कर अब 1 किलोमीटर बचा है पर चला नहीं जा रहा। इतनी देर में बाबा देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया। एक छोटा सा छोरा गोरा गोरा सा आया, उसने हाथ पकड़ा, चीटी उंगली पकड़कर जो खींचता 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 ले गया तो कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा। आखिरी परीक्षा पर भी वो साथ देता ही देता। आखिरी परीक्षा। अच्छा चलो तुमसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो भिलाई वालों, दोगे उत्तर? अपने बच्चे की ट्यूशन किस टीचर से लगवाते हो? वो टीचर जो तुम्हारे बच्चे के स्कूल में पढ़ाता। बोलो बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। किसी दूसरे टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेजते, क्योंकि स्कूल का टीचर होगा तो एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा देख लेगा। बोलो बोलो सही है? एग्जाम के समय पर थोड़ा सा देख लेगा। स्कूल का टीचर होगा तो थोड़ा सपोर्ट कर देगा। तो ट्यूशन कहाँ लगाई? स्कूल के टीचर के पास लगाई। क्यों? क्योंकि 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना जब उसके पास पढ़ेगा तो एग्जाम के टाइम पर वो टीचर उसको देख लेगा। बस इसलिए हमने ट्यूशन उस बच्चे की उसके पास लगाई, क्योंकि वो 2-3-4 महीना पढ़ेगा, 2-4 महीना रोज 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 प्रतिदिन उसके पास पढ़ेगा तो उसकी निगाह में रहेगा। निगाह में रहेगा तो परीक्षा में वो देख लेगा। उसी तरह हम 1 लोटा जल लेकर रोज 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 शंकर के मंदिर जाएंगे तो हमारी विपदा की घड़ी में वो भी देख लेगा। ये निश्चित, हमारी विपदा की घड़ी में वो देख लेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक बहुत चमक सा चेहरा था वीरमणि को लगा, इतना सुंदर तो मैंने किसी पुरुष को देखा ही नहीं, इतना सुंदर पुरुष तो मैंने देखा ही नहीं।
इसकी सुंदरता कितनी है। और ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतना सुंदर मैंने नहीं देखा। वीरमणि ने सोचा इतनी सुंदरता किसी पुरुष में आज तक मैंने नहीं देखी इतनी सुंदरता। वीरमणि उनके पास में चले गए, प्रणाम करा। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा नाम वीरमणि है, मैं देवपुर नगर का राजा हूं। सावन के महीने में वीरमणि राजा की कथा बहुत बहुत फलदायी होती है, बहुत फल। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा एक बेटा है रुकमंगत, वो भी शिव की आराधना करता, मैं भी शंकर की आराधना करता हूं। हम दोनों शिव आराधना में लगे रहते हैं, पर आज तक हमने शंकर का दर्शन नहीं किया। वीरमणि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? जिसके चेहरे पर बड़ा चमक थी, जिसके चेहरे पर बड़ा तेज था। एक चमक ब्यूटी पार्लर की होती है, वो ऐसी बरसात में धुल के निकल जाती है, और एक चमक ऐसी होती है जिसको पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती, जो भगवान के तेज से चमकता है और उसके चेहरे पर वो तेज बना ही रहता। एक चमक वो है। मैं वीरमणि राजा देवपुर नगर का निवासी हूं। मेरा बेटा भी शिव की आराधना करता है और मैं भी शंकर की आराधना करता हूं, पर मुझे आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही नंदी सुने, नंदी ने मन में सोचा, नंदी ने विचार करा, पूछा क्या आप मुझे पहचानते हो? इतने में वीरमणि राजा ने कहा हम आपको नहीं पहचानते। आप कौन हैं? हम नहीं जानते। आप कौन हैं? हम नहीं पहचानते। हमने आज तक आपको देखा नहीं। और महाराज बात उतनी ही करना चाहिए जितनी समेटी जा सके। लंबा धागा और लंबी जुबान, ये दोनों उलझा देती है। बहुत लंबा धागा होगा ना तो सिलने बैठोगे ना तो वो भी उलझ जाएगा, और बहुत लंबी जीवान होगी ना, बड़बड़ 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 दिन भर ये सा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो व्यक्ति उलझता चले जाता, उलझता चले जाता। धागे को लपेट के रखो और जीवान को होठों से बंद करके रखो, तो थोड़ी कंट्रोल में होना चाहिए। अब वीरमणि ने तुरंत कह दिया हम शिव की आराधना करते पर शिव का दर्शन नहीं हुआ। नंदी ने पूछा, नंदी मौन, वीरमणि बोले जा रहे हैं, नंदी नहीं बोले। नंदी तो तेज प्रकाश, उनके चेहरे का पुंज इतना तीव्र था, इतना तीव्र। कभी कभी होता है। एक पत्र देखिए, मैं ज्योति चंद्रा, पति हरीशचंद्रा, पता जेजेपुरी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। ज्योति चंद्रा, पति हरीशचंद्रा, पता जेजेपुरी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, बच्चा आया है साथ में? हाँ, लिया लिया लिया। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव। 11 साल से हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो
उत्तर प्रदेश का हो, हमने सब कुछ जांच कराई, पर हमारे यहाँ संतान का सुख डॉक्टर ने मना कर दिया था, औलाद नहीं हो। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि वो शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुन। हम पति पत्नी ने आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर आपकी पहली बार कथा सुनी और बाबा से यही मांगा कि हमारे घर में संतान हो जाए। पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे घर में औलाद नहीं हुई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने पशुपति व्रत कर लिया, पर औलाद नहीं। तब डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, अब करे तो करे क्या। आखिरी में हमने विचार कर लिया कि अब व्रत भी नहीं करेंगे, कुछ ना करें। मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए गई और जल चढ़ाते समय एक बड़ी सुंदर सी स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री, जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल था, वो स्त्री मुझसे कहती है कि तूने कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ नहीं बांधी, एक बार फिर पशुपति व्रत कर और सफेद आंकड़े की जड़ बांध। उस स्त्री ने मुझे बेलपत्र चढ़ाने का नियम बताया और मैंने वैसा की वैसा ही किया। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे यहाँ 11 साल बाद औलाद ने जन्म। अब ये कथा जो चल रही थी, वो कथा चल रही है आपके चेहरे के तेज पुंज पर, और वो बात इस पत्र में है, वो बात इस पत्र में लिखी। 3 बार व्रत करने के बाद भी औलाद नहीं हुई। आखिरी में सोच लिया कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, परंतु आखिरी में सोचा कि शिव जी को जल तो चढ़ाना चाहिए। मंदिर गई, एक सुंदर सी स्त्री सामने आई और उसने कहा सफेद आंकड़े की जड़ बांधना रह गई है, वो तू बांध। ध्यान देना, नंदी को लगा क्या मुझे ये पहचान रहा है, नंदी को लगा क्या ये मुझे पहचान रहा है, क्या मुझे ये जान रहा है। महाराज, कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल हार कर, परास्त होकर एकदम जब हम नीचे की ओर आते हैं, तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, शंकर की आराधना करी होती है, तुम्हारे मन में जो विश्वास प्रबल हुआ होता है, वो विश्वास तुम्हारे सामने किसी न किसी के रूप में सम्मुख में आकर खड़ा होता है और वो कह देता है अभी हिम्मत मत हार, तेरे साथ शिव खड़ा। तो ये हिम्मत नहीं हारना, अभी तेरे साथ में शंकर है, तेरे साथ में ओघड़दानी है, तेरे साथ में शंभु है। क्यों हार, क्यों? नंदी को लगा कि अब मुझे पहचान गया, नंदी नहीं बोले। वीरमणि राजा कहते हैं कि मैं शंकर का उपासक हूं, मेरा बेटा रुकमंगद भी शंकर का उपासक है, पर हमने आज तक शिव का दर्शन नहीं किया। पर हमारा विश्वास कहता है, आपके चेहरे का तेज कहता है, आपका मुख देखकर लगता है कि अब हमें शिव जरूर मिलेगा। और कोई शंकर का भक्त संसार में ऐसा आता है कि आपको सही मार्ग बताकर शिव से जोड़कर चला जाता है और शिव आपकी झोली भर देते हैं। कोई शिव का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का उपासक, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, कोई शिव को भजने वाला, कोई एक संसार में ऐसा आ जाता है, उसकी चमक, उसका चेहरा बता दे, वो कह दे कि शिव की आराधना ऐसा। और वो याद रखना, हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली तुम्हारी आंटी हो, तुम्हारे परिवार की कोई माँ हो, पिता हो, कोई भाई हो, कोई बंधु हो, कोई सखा हो, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई दूसरा हो, वो भी मार्ग बता रहा, वो भी मार्ग, वो भी मार्ग बता दे, वो भी कर।
11 साल के बाद संतान हुई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। जरूरी नहीं कि कोई आएगा तो वो बताएगा। आपके पास में रहने वाली कोई माँ, आपके नजदीक में रहने वाला कोई, आपके मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, कोई कुटुंबी हो, वो भी आकर कह देते हैं कि तू शिव की आराधना कर। समझ लो शंकर ने उसको अपना गण के रूप में भेजा। शिव ने उसको अपने गण के रूप में भेजा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़नी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। कोई मिले सावन के महीने में एक नियम अच्छा बढ़ाओ, बहुत जोरदार नियम बनाओ। कौन सा नियम बनाओ? सबको कह दो अपने घर में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शिव की बात करो। नियम कौन सा बनाना है? जम के बोलो। अपने घर में कम से कम आधा घंटा किसकी बात करो? जम के बोलो जरा, शिव की बात करो। और अगर कोई घर में शिव की बात ना करे तो अपने आप में नियम बना लो कि शिव से बात करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 क्षण बैठकर उससे नियम बनाओ। सावन के महीने में मैं आधा घंटा रोज शिव की बात करूंगी। केवल मैंने शिव पुराण सुनी है, पर मैं जो मेरे से मिलने आएगा पहले मैं उससे पूछूंगी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो? बढ़िया, आनंद में। कथा सुनते हो? हमने कथा में वीरमणि का चरित्र सुना था, हमने अशोक सुंदरी का चरित्र सुना था, हमने ब्रह्मा जी का चरित्र सुना था, हमने बेलपत्री की महत्वता सुनी थी। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट हम भगवान शंकर को अपने कीमती समय में से वो समय निकालकर उस परमात्मा को दें। सबसे कीमती